बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो आपको लेकर जाएगी काफी ज्यादा पीछे, यानी कि आप काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे उस वीडियो को देख। फ्लैशबैक। हाँ, फ्लैशबैक में चले जाएंगे और वीडियो का टाइटल ही ऐसा है। पहले मौजूद से पूछ लेते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे, वैसे सारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे। हाँ, पहले मैं आपको बताता हूँ। इनसाइड द रॉयल लाइफ ऑफ एम्स दिल्ली, फीस हॉस्टल टूर डॉक्टर्स लाइफस्टाइल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा में व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई हॉस्टल रूम में 1 मिनट, क्या मस्त है। मस्त लग रहा था। ठंड, फ्री शटल और अच्छी है। पहले मैं जाऊँ अच्छी बनी है ना। अच्छा, आई थिंक ये 360 ये मेरा हाथ फ्री शटल यूनिवर्सिटी के अंदर जेंट्स हॉस्टल। अच्छा व्यू है ना। So now we are at the center park of AIIMS. So this is the center location और सामने है, actually पीछे ही है। So this is the main building of AIIMS और now we are proceeding to the gents hostel of AIIMS. चेक करते हैं यहाँ पे फ्री खाना मिलता है कि नहीं। मौजूद शुक्र करो तुमने सही नाम दिया। हर हॉस्टल में यहाँ पे 8 हॉस्टल्स हैं, हमें अलग खाना है। तो यहाँ पे थोड़ा जंक फूड ही मिल रहा था, तो we will try another hostel. Made it to the mess of AIIMS और अभी हमने हॉस्टल में ऑर्डर किया खाना and met a phenomenal figure at AIIMS. So meet Aman. Hey guys, this is Aman Tilak. It's really nice to welcome Harnoor over our place. You might not know that he's a phenomenal figure because he got all India rank 33 in AIIMS और NEET में आपका रैंक सेकंड था शायद all over. तो मेरी 655 मार्क्स थे 720 में, that's a great Six? Amazing. Amazing भाई, yeah, phenomenal. और इनका चैनल is full of information and motivation. I have been following like 3 months पहले मैं कभी देखता था, अभी भी देखता हूँ, मजा आ जाता है यार। क्या इन्फॉर्मेशन देते हो। मैं सोचता था बहुत प्रोफेशनल सेटअप है, पर इनका सेटअप बहुत सिंपल है एंड वेरी यूनिक फिगर। Thank you so much. सबसे पहले जो हमने खाना ऑर्डर किया, इट कॉस्ट ओनली 150 रुपीज़, हम 5 का खाना। और सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे हॉस्टल सिस्टम कैसा है। आप 1 टाइम फी देते हो कि हर बार आपको खरीदना पड़ता है खाना? तो फर्स्ट थिंग इज कि जो हम लोग का पूरा यहाँ का फीस है फॉर एंटायर 5.5 years, इट इज लेस देन 6,000 रुपीज, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग। ऐसे बड़ा खोचो के लिए होता सो होगा ना। द थिंग इज कि बट यू हैव टू रिमेंबर कि अब इस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 15 लाख बच्चे लोग देते हैं नीट, है ना। एंड एम्स में जो सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, दैट आर ओनली 50। तो 1:10,000 से भी ज़्यादा रेशियो है। मतलब कि 10,000 बच्चे जो नीट देते हैं, 10,000 बच्चे से भी ज़्यादा जो एस्पायर करते हैं एम्स के लिए, उनमें से केवल 1 का होता है। दैट इज द रेशियो। माइंड ब्लोइंग। ऐसे तो हर बच्चे यहाँ पे करोड़पति है। एक्चुअली हम लोग का जो खर्चा होता है मेनली, यूजुअली जैसे मैं आपके भी व्लॉग्स देखता हूँ, उसमें आप बताते हैं कि रेंट इतना कम है। जैसे यू शोड अ वीडियो जिसमें कि 10,000 रुपए में, तो हम लोग के लिए तो जीरो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट जीरो, है ना। सो खर्चा जो भी होता है अपने ऊपर ही होता है, खाना, ट्रैवलिंग। और मतलब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इवन इन एम्स, आप कहीं भी एम्स में फ्री शटल है, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री। आप ये मान के चलो। कंपेयर दिस विद IIT, if I would compare this with MIT, even हार्वर्ड, अगर मैं if I compare, तो यहाँ का जो रेशियो, सिलेक्शन रेशियो उससे भी कम है। It is even more difficult as compared to the number of people sitting in the exam compared to the number of people who actually get selected. कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि IIT का पता 12 घंटे, आप उससे भी ज़्यादा पढ़ते। So this is the special energy drink over here, Sting. So अभी मैंने लोगों को पिलाई, तो इन लोगों को बहुत अच्छी लगी। And it's like energy drink मेरे लिए तो एकदम it's the favorite beverage I have over here, है ना। तो जितना आप पूछो कितना घंटे पढ़ते हैं, तो उस वक्त if I could मतलब बिल्कुल मैं सच बताऊँ, सो देयर वाज टाइम जैसे कि यूजुअली 14 आवर्स, और एग्जाम के पहले तो इवन 17 आवर्स 18 आवर्स वहाँ पे चला जाता। सोते थे 6 आवर्स, मेरा ऐसा इट वाज लाइक 5.5 आवर्स स्लीपिंग, 1.5 आवर्स हटा दो तो जितना घंटा बचा, 17 घंटा बचा आपके पास, राइट। 6 आवर्स तो 6 और 7 आवर्स आप हटा दो तो उसके अलावा सारा पढ़ना ही पड़ता है। एंड इवन आफ्टर दैट यू हैव अ लक वाला फैक्टर
कि आप मान के इतना चलो पढ़ टॉप के। 200 स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, है ना, वो एक सेम लेवल पर है। उस पे आपका लक है कि यार आपका जो एग्जाम वाला दिन है उस दिन आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आपका पेट कैसा है ना। कभी बार एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग रात में खाना बेकार खा लेते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, फिर उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे ना छोटे भी खाए तो हमारा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ी टेक्निकल इशू हो गई, आपका फिंगरप्रिंट नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे पढ़ाई कितनी होती है? वहाँ पे जैसे पहले आपने 17 घंटे बता दिया, 17 घंटे बता दिया, अब कितना फर्क पड़ा है? देखिए व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज कि यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हो, बिकॉज मेडिकल में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज बाउंडलेस, लिमिटलेस, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। देयर आर 19 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट की अगर मैं बुक्स लगा लूँ तो जितना हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा कोर्स है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना पढ़ना चाहते हो। आप चाहो तो क्लास 11-12 का आप 20% भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो आप उसका 10 गुना भी पढ़ सकते हो। डिपेंड एंटायरली ऑन यू कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, क्या या आप कुछ अच्छा करने के लिए सीखने पढ़ रहे हो, या फिर अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। सो डिपेंड्स अपॉन यू। आपको लगता है कि आपने इतना हार्डवर्क किया, आपको इनफ फंडिंग मिलती है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल यूएस में मैं जो चाहूँ कोर्स पे ले सकता हूँ, मैं मतलब स्पेनिश आज मन किया स्पेनिश लेनी है, नेक्स्ट सेमेस्टर फ्रेंच लेनी है, जो मन किया पढ़ो, जो मन किया करो, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आज कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद मैं चेंज कर लिया, तो आपको लगता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और फंडिंग मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत द फंडिंग है कि यार आप इवन ये मान के चलो फर्स्ट ईयर में हम लोग के जैसे आपको ये कहीं नहीं दिखेगा कि यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स है, सो सारी टीम है, फुटबॉल की टीम है, और उसके लिए स्पेशली कोचेज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, है ना। एंड इवन यहाँ का म्यूजिकल सोसाइटी, आपको ड्रम्स गिटार जो सीखना चाहो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं बच्चे मतलब मैंने सुना है, मैं अपनी कॉलेज में चलते हैं कि बच्चे कहते हैं 1 करोड़ दे देते हैं, हो जाता है ऐसे कुछ। नहीं यार, और अगर इसकी वैल्यूएशन भी लाओगे तो 50 करोड़ से कम की तो एकदम नहीं लगेगी, बिकॉज आप ये सोचो 1-1.5 करोड़ तो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज का फीस है, एम्स तो बहुत दूर की बात है। जब 1.5 करोड़ तो प्राइवेट कॉलेज की फीस, तो यहाँ की वैल्यूएशन ही ना लगो। और उस 50 में जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स बचती हैं? नहीं, जनरल 50, जनरल 50। अच्छा, मैं जनरल खेल सकते हैं ये बाकी हमारे भाई हॉस्टल रूम एक मिनट क्या मस्त है। वाह, द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर हॉस्टल रूम है कि यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चीज है सारा इंटरनल, इवन डोर तक मैंने चेंज करा है पीछे, है ना। आई हैव मेड अ वीडियो स्पेसिफिकली इसमें सारे कंपोनेंट डिस्क्राइब करते हुए इसके, एंड यस इट इज। ओह माय अच्छा गॉड, ना। दिस इज लाइक मतलब महल नहीं होता वैसा लग रहा है। मैंने बहुत मतलब आई हैड इंटरेस्ट इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, सो मैंने बहुत पेंस लेके, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे व्हाट यू सी इज कि जैसे मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखाऊं, ठीक है, तो दिस कलर कॉम्बिनेशन गोज विद कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ, इसके एसी के पीछे वाला कलर, ठीक है, आपके ये डेस्क का कलर, साइड डेस्क का, इवन द ये जो आपका सोफा है इसका ये कलर मैच करता है, प्लस आपका ये चेयर है इसकी कलर मैच करेगा, और इवन जो बैकग्राउंड है हाँ। बैकग्राउंड का ये पूरा कलर मैच करता है, इवन जो आपका घड़ी है उसका बाहर वाला कलर उससे मैच करता है, इवन इफ यू सी द स्विच तो इसका ये जो बाहर वाला कलर है ये तक मैच करता है, इवन विद द ये मिरर का ये वाला कलर, आपका अलमारी का ये वाला कलर, सारा मैच करता है, डोर ऊपर एवरीथिंग मैचेस। इवन आप ये देखोगे ये जो मैंने छोटी वाली लाइट है इसका भी ऊपर वाला कलर मैच। माइंड ब्लोइंग। So I had मतलब I took lots of pains and that's how it looks. तो आपने कितना टाइम अमेजिंग। कितना टाइम स्पेंड किया आपने पूरा ये बनवाने में? और It took me 3 days पूरे मतलब सारा सेलेक्ट करने में, उसका बनाना तो मेरा काम नहीं है, वो तो सारे कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, है ना। बट मतलब जो भी आया it gives me a lot of मतलब बहुत अच्छा लगता है इस रूम में बैठ के। कभी कभार जैसे मन नहीं कर रहा तो आराम से बैठ जाओ, यू कैन जस्ट मेडिटेट, है ना। अगर आप स्पीकर्स की बात करें, एक बार मैं स्पीकर्स दिखाता हूँ। 1 स्पीकर ओवर देयर, ठीक, 1 ओवर हियर, 2 ओवर हियर, 1 2 3 4 5 over there 6 7 and behind that 14 हो जाएगा। रेगुलर जाते हो? हाँ, I was a regular जिम वाला, लेकिन फिर एग्जाम्स आए तो फिर काफी सब सप्लीमेंट सही है, मतलब किया है, यू डिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सारा मैंने कस्टमाइज करा है रूम। क्या बात है, इतना सस्ता है तो बनता है यार। गिटार अच्छा साउंड है। रूममेट सिस्टम नहीं होते अगर आपके इतने स्पीकर्स लाउड म्यूजिक होते? एक्चुअली साउंड प्रूफिंग भी करवाई मैंने। क्या बात है। तो अनदर क्वेश्चन आई हैव इज कि आपका ये 4 साल तक सेम रूम रहेगा, तभी आपने इतना स्पेंड किया होगा? ऑफ कोर्स 4 नहीं 4.5 years मान के चलो। फर्स्ट ईयर में हम लोग को हॉस्टल 6 में मिलता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को शिफ्ट करा देता है। दीज आर परमानेंट रूम्स फॉर
आपके नेक्स्ट 4.5 ईयर, सो इसलिए मैंने पूरा सब कस्टमाइज किया। दैट इज गोना बी सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या बात है। एंड आप खाना कहाँ से खाते हो रेगुलरली? मैं बताऊं, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ। 5th मेस जैसे मैं जहाँ से मैंने आपको खाना खिलाया, और भी मेस नंबर 1 है जहाँ पर आपको रेगुलर खाना मिलता है, जैसे घर वाला होता है ना, मेस जो नॉर्मल मेस वाला सिस्टम होता है, ठीक है। और मैं स्विगी भी खाता हूँ, कभी कभार मन करता है, जैसे रात के 3 बजे कभी मन कर रहा है। ऑल्दो हम लोग को मेस ओपन रहता है रात के 3 बजे तक, नाइट मेस भी है एंड कॉफी स्पॉट भी है, दैट इज ओपन 24 आवर्स, है ना। बट इवन देन कभी बार मन करता है, ठीक है, रात के 3 बजे मन कर रहा है चिली पनीर खाने का, तो मैं ऑर्डर करता हूँ फिर स्विगी जोमेटो, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ। आई एम लाइक अ फूडी। So done with the tour of IT Delhi and AIIMS। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही यूनिक कैंपस है। सो राइट नाउ आई जस्ट वेंट टू होटल, वहाँ पे मैंने जाके अपना बैगेज पिक किया, क्योंकि अगर मैं एयरपोर्ट में ड्रॉप करता तो उसका खर्चा होता 1000 रुपीज़, और एयरपोर्ट में अगर आपको बैगेज ड्रॉप करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है मेट्रो स्टेशन, तो दूर है, आधा घंटा वेस्ट हो जाता है रखने का भी, कलेक्ट करने का भी। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ड्रॉप माई जस्ट पिक्ड अप माई सूटकेस जो मैंने ड्रॉप किया था होटल में, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू कैच माई फ्लाइट टू यूक्रेन। हॉस्टल लाइफ की बात करें तो देखने में बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं यहाँ की हॉस्टल लाइफ की अगर बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे कुछ और दोस्त भी थे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, जो कि गवर्नमेंट की है, वहाँ पढ़ रहे थे, तो उससे मुझे आइडिया है। लेकिन अगर इनकी लाइफ की बात करें ना तो काफ़ी डिफरेंट है। वैसे मैं बोलूँ, मुझे कभी भी हॉस्टल लाइफ पसंद नहीं रही। मुझे घर में रहना, घर से जाना, घर पे ही आना पसंद है, क्योंकि मैं बहुत आराम पसंद हूँ, इसलिए। वैसे मुझे हॉस्टल लाइफ पसंद रही है, लेकिन मुझे कभी इन लोगों ने मौका ही नहीं दिया। भाई आपने कभी इतनी एफर्ट नहीं की ना, वो देखो कहाँ पर किस जगह पर पड़े हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। Exactly, लेकिन ये है कि वाकई में मौसम को काफी ज्यादा शौक था कि ये हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता था, बट ये कि हमारे घर में कभी इस तरह का एक माहौल भी नहीं रहा और कभी इजाजत भी नहीं मिली कि घर से दूर जाकर पड़े, क्योंकि हम इसको ये समझाते थे, लोग लाहौर में आते पढ़ने के लिए, तुम किसी और दूसरे शहर में, छोटे शहर में जाओगे पढ़ने के लिए, तो ये चीज हमें समझ में नहीं आती थी इसकी। अच्छा, तुम्हें पता है कल एक कमेंट आया था और उसमें किसी ने लिखा कि आपको कैसे पता, वो ट्रेन वाली पे, जब मैंने कहा था ना कि ये बचपन में ट्रेन चलाता था जूतियों के साथ और कैसेट के साथ, आपको कैसे पता है, क्या आप दोनों बहन भाई हैं? मैंने कहा जी हाँ, बहन भाई। बिल्कुल, हम दोनों बहन भाई हैं यार। अच्छा, मैं यहाँ पे हॉस्टल लाइफ की बात करना चाहूंगा कि जब मैं अपने दोस्त के पास जाता था हॉस्टल में, वो तो उनमें जो है फीस होती थी मेरा ख्याल है 4000 साल की, उसमें 4000 साल की। अच्छा, एक साल की, 4000 साल की 4000 एक साल की ना लग रहा था ना 4000 साल की। और जो है मेस में वो मंथली पे करते थे, बाकी बिजली वगैरह में फ्री होती थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो उनके हॉस्टल बाकी इतने खूबसूरत नहीं थे, नॉर्मल से बने हुए थे, लेकिन मेस लेकिन उनके मेस का खाना बहुत मजे का होता था। खाने को एक साइड पे रखो, लेकिन कैंपस इतना खूबसूरत है, शटल इतनी अच्छी है, और फिर उसके अलावा जो कमरा था और जो कमरे के मालिक थे, मैं कहूंगी वो तो बहुत ही पढ़ाकू, और हम कहेंगे कि वाकई में भाई हम इतने पढ़ाकू नहीं हो सकते, अजीम पुरुष थे भाई। हमारे लिए इतना पढ़ना ना वो पाप के बराबर है। बस कर दो यार, पाप क्यों नहीं। मुझे वैसे मैं एक बात बोलूं, मैं ये सोचती हूँ डॉक्टर तो वाकई में मैं कभी किसी सूरत में बन नहीं सकती थी, और उसकी रीजन ये कि मैं आज तक इंजेक्शन लगता हुआ नहीं देख सकती, लगवा नहीं सकती, कट्स नहीं देख सकती, ब्लड नहीं देख सकती, और इसके अलावा मुझे लगता है मैं जो हूँ मैं बस यही बोल सकती थी, इंजीनियर भी नहीं बन सकती थी। मुझे बहुत ड्राई लगता है। मुझे जर्नलिज्म मैंने पढ़ी हुई है, तो मुझे यही सबसे अच्छा लगता था कि आप इवेंट मैनेजमेंट हो गया, थोड़े कलरफुल से ये वाला। वैसे मैं अगर बात करूं तो मुझे जो है डॉक्टर बनने का कभी शौक नहीं रहा, क्योंकि जो कट्स लगाने होते हैं ये वो वाकई बहुत ज्यादा फिर जिगरा चाहिए होता है। मेरे जैसा बंदा जो है ना, मुन्ना भाई की तरह ढम जमीन पे गिर जाए जब कट लगाने लगे। अच्छा, मैं हॉस्टल लाइफ की बात करने लगा था। मैं जो अपने दोस्त के पास जाता था, मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती थी, क्योंकि उनका कैंपस बहुत बड़ा था, तो उनके हॉस्टल से
बाहर निकलते साथ ही आगे सारे खेत ही खेत, आपको फ्रेश हवा जो है वहाँ पे मिलती क्योंकि थी। पहले ये था कि यूनिवर्सिटीज लाहौर के अंदर होती थी, लेकिन फिर काफी टाइम से, मेरा ख्याल में होता 10-12 साल से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं, कर रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर, लेकिन जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अब वो लाहौर के अंदर नहीं है, अब लाहौर के आउटस्कर्ट्स में है। लाहौर हाँ। लाहौर में सिर्फ वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी हैं जिनके कैंपसेस बड़े हैं, जो लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो लाहौर से बाहर निकाल दी, ज्यादातर निकाल दी हैं, क्योंकि उनके भाई कैंपस इतने बड़े नहीं थे। गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल रिक्वायरमेंट रखी थी कोई 100 केनाल जगह की, तो उसकी वजह से जो है शहरों के अंदर तो अफोर्ड करना मुश्किल था, इसलिए बाहर चले गए। देखा जाए तो सिर्फ लाहौर में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, लाहौर के अंदर सिर्फ FC है। हाँ, वो या FC प्राइवेट तो नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट है, बिल्कुल प्राइवेट है। FC है या एचिसन है, GC गवर्नमेंट है ना, लेकिन ये क्या है तो हाँ GC गवर्नमेंट नहीं, सेमी गवर्नमेंट है। लेकिन चले वो आती तो उसी में ना, लेकिन जैसे कि बात करें FC की बात करें, एचिसन की बात कर, तो ये प्राइवेट है। यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पूरे माल रोड पर ही वो बिखरा हुआ है भाई। मैं अपने घर का इकलौता सपूत हूँ जिसने वो अंदर से देखी हुई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अलाउ नहीं है आम व्यक्ति को अंदर जाना। और मेरे एक फ्रेंड थे, उसके जो अब्बू हैं वो वहाँ पे जॉब करते थे, तो उन्हें रिहाइश अंदर ही मिली हुई थी, पूरी एक कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई है अपने वर्कर्स के लिए। तो इस वजह से मुझे जो है, क्योंकि वो मैं बाद में पूछना ना लेने आप कैसे चले गए। अच्छा, और बताइए HSN में भी एंट्री टेस्ट होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे आते थे जिनके मतलब एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती थी HSonians को, तो उनके लिए मतलब इतना टफ बच्चे, मतलब इतनी छोटी एज में हम लोगों को लगता था कि हम लोग इस तरह का नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये कि उनका सिलेबस काफी ज्यादा होता था। हाँ। और काफी डिफरेंट मतलब एज के लिहाज से मुझे काफी ज्यादा उनको बर्डन है। असल में देखें उनकी बेस इसी तरह बनाई जा रही है ना कि आगे जाके उन्हें इतनी मुश्किलात ना हो। हम एक और बात बताऊं, मतलब वहां पर बच्चों का टेस्ट उनसे ना उनके मतलब ऐसे उनकी जॉ लाइन, उनके दांतों का टेस्ट किया जाता था उनकी एज के लिए, क्योंकि ज्यादा एज का ना हो, क्योंकि कुछ आई थिंक बच्चे ऐसे कुछ केसेस में भी सामने आते कि वो एज लिमिट ऊपर हो जाती होगी तो वो पेरेंट्स छोटी करवा लेते होंगे, तो इस तरह के भी टेस्ट उन्होंने शुरू कर दिए थे। बट ये है कि भाई इस तरह के कैंपस और इस तरह की फैसिलिटीज मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पर हैं या नहीं है, मौसम ज्यादा बेहतर जानता है। जो गवर्नमेंट के हैं ना वहाँ पे आपको मेस भी है, आपको हॉस्टल भी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी है, लेकिन प्राइवेट में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मौसम प्राइवेट वाले तो देखा नहीं मुझे क्या बोला उन्होंने बीच में 1 करोड़, मतलब मैं हैरान हो गई। और जो है दूसरी यहाँ पे मैं ये बात करने लगा था कि ये जो हॉस्टल है ना ये वाकई बहुत ज्यादा सस्ता है, क्योंकि वो 6000 उन्होंने ओवरऑल उसका बताया। तो उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। हाँ ये तो है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो मेरी बात सुने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना, GC यूनिवर्सिटी में भी नालायक बच्चा वहाँ पे जा सकता है। वहाँ पे भी इस बार जो मेरिट जो बंद हुआ था 92% पे हुआ था। मौसम फिर मैं बात करूंगी कि सिर्फ मेरिट बनाने से नहीं, क्वालिटी एजुकेशन देने से। अभी जैसे अगर हम एम्स की बात करें तो दुनिया में ये रैंक करती है 231 नंबर पे, और अगर हम साउथ एशिया रीजन में की बात करें तो कौन से नंबर पे करती है रैंक? पहले नंबर पे। तो फिर ये देखो ना कि क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर इवन कि हम लोगों ने आई थिंक 1-2 साल पहले हम लोगों ने जब बच्चों से इंटरव्यू किया था यूनिवर्सिटी के बच्चों में, तो वो ये बताते थे कि सिलेबस इतने आउटडेटेड है कि कुछ उसमें कोई अपडेट किया ही यार नहीं। ये मैं भी अगर बात बताऊं ना, क्योंकि एक लंबा अरसा हमने भी स्टडी में गुजारा है, तो वाकई आउटडेटेड पढ़ाते थे उस टाइम भी, अभी भी वही चल रहा है। वही जो आज से 50-60 साल पहले थ्योरीज एक बंदे ने दे दी है, उसी थ्योरीज को आगे पढ़ाया जा रहा है, तो न्यू कुछ भी नहीं है। वैसे हमारी एक टीचर थी मिसेस गिलानी, अब मुझे पता नहीं वो है कि नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी वो काफी एजिड थी। वो नहीं वो एजिड थी यार, आपकी बात थोड़ी थी पुरानी बात कर रहा हूँ। वो इस वजह से मुझे अच्छी लगती थी, वो कहती थी बेटा मैंने सिर्फ आपको बात डिलीवर करनी है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, बाकी आपने उसे कैसे पिकअप करना है ये आप पे डिपेंड करता है, किताबों से आपने रट्टे नहीं लगाने। बिल्कुल, यानी कि आप एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा सीखें। जैसे कि इसमें भी वीडियो में भी बोला गया, जो मतलब जिनसे बातचीत की गई थी कि लाइक उन्होंने भी कहा ना कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है। और मैं सच में ये टोटली एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा
करते थे ना, तो उस टाइम पर ये चीजें हमें समझ में नहीं आती थी, बट आज के टाइम में मुझे चीजें समझ में आती है। और समटाइम्स मेरा दिल करता है कि मैं सारा टाइम रिवाइंड करूं और मैं पीछे जाऊं और मैं फिर ऐसे ही पढ़ूं बचपन में, जैसे मैं बच्चों को देखती हूँ कि एक्टिविटीज के थ्रू, या अब मुझे चीजें समझ में आती है तो मेरा मन करता है कि शायद एक उस प्रोसेस में से मैं गुजरूं। फायदा कोई एजुकेशन सिस्टम तो वही है ना। अरे बाबू, लाइक मतलब ये नहीं है, मतलब ये मेरा कहने का है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए यहाँ पर भी, एक आम इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि मतलब प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए ना, मैं स्कूल्स की बात करूंगी, जो बच्चे OA लेवल्स करते हैं उनका फिर भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनकी एक मैं कहूंगी कि एजुकेशन का एक अच्छा स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जो इदारे हैं ना, वहाँ पे बच्चे फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स हैं ना, उन्हें आप लाला पोची नहीं कर सकते गवर्नमेंट के। अच्छा। वहाँ पे जो क्या कहते हैं उससे, क्योंकि टीचर्स परमानेंट होते हैं, उन्हें ये टेंशन नहीं होती कि हमें हटा दिया जाएगा या ये कर दिया जाएगा। प्राइवेट अगर सेक्टर्स भी देखें, क्योंकि हम भी टीचर्स से मिलकर काम करते रहे हैं, तो टीचर्स को काफी ज्यादा ब्लैकमेल भी किया जाता है इस चीज पे कि आज ये कर लें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, तो प्रोडक्ट ऐसे आते हैं। इसलिए वाकई हकीकत है भाई, हकीकत है जो है ना, बच्चे करते हैं। तो टीचर भी जो है वो फिर कहीं ना कहीं जरा थोड़ा डामाडोल हो जाते हैं, यानी कि बच्चों की अटेंडेंस पूरी कर देते हैं, बच्चों के जो लेक्चर मिस होते हैं उसे भी कहीं ना कहीं वो कर देते हैं इस तरह। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो हमारे वहाँ पे एक प्रोफेसर थे तौफीक भट्ट साहब, वो इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि जिन बच्चों की हाजिरी पूरी नहीं थी ना, उन्होंने नहीं थे भेजे उनकी एडमिशन। वैसे शुक्र है मुझे कभी थ्रू आउट मेरे एजुकेशन की सफर में कोई ऐसा इतना स्ट्रिक्ट टीचर नहीं आपको तो बहुत थी, टीचर डरते थे आपसे। हम लोग लड़ते बहुत थे, हाँ ये मैं मानती हूँ, नहीं डरते नहीं थे, मतलब हम बहुत लड़ते थे। लेकिन एक मुझे प्राउड मोमेंट लगता है कि एक बार जो हमारे एक टीचर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसे मौसम बता रहा है कि वो अटेंडेंस में बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो लाइक ऐसे ही आकर मास्टर्स में जब मैं कर रही थी उस टाइम पर, तो यकीन मौसम तो पता है, सिर्फ पूरी क्लास में 3 लोग पास हुए थे, उसमें से एक मैं थी, एक मेरी फ्रेंड और एक हमारा एक क्लास फेलो था, सिर्फ हम 3 लोग पास हुए, बाकी पूरी क्लास उड़ गई, उन्होंने किसी को पास नहीं किया। तो फिर वहां पे रहे कि निकाल दिया? नहीं, वो वहां पर रहे, बिल्कुल रहे। उनकी बहुत एक एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी उनकी, और लोग बहुत पसंद करते थे उनको, और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छा लगा हम लोगों को ये वाला वीडियो देखकर, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना ज्यादा ज्ञान देना शुरू करते हो, क्या है ना कि हम भी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, हम लोग भी अपनी बातें जिनसे आपके साथ शेयर करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और जाते जाते मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि ये जो टीचर की मैं बात कर रही हूँ ना, उस टीचर पर हमारी एक क्लास फेलो हुआ करती थी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाला क्रश थे वो टीचर उनका, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, और हम पागलों की तरफ से समझाते थे, तुम पागल हो। और सीरियसली मुझे लगता है कि लोग वाकई में पागल होते हैं एक टाइम पे, होते हैं। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कोई टीचर आपका या कोई टीचर आपकी क्रश रही हो, जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और मौसम से पूछो, वाला मौसम है बता दो। भाई देखें, हर खूबसूरत टीचर हमारा क्रश होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, कोई एक अच्छा लगता है, ऐसे नहीं होता। नहीं, हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे टीचर तो नहीं थी वो, क्योंकि वो एडमिन में थी, वो जो बच्चों को जो है ना वो स्लिप्स निकाल के देती थी, तो वो एक तो पठान थी, ठीक है, ऊपर खुशियां चेक करो, ऊपर से खूबसूरत भी थी, तो वो खाली मेरी नहीं, वो पूरे हमारे कैंपस का क्रश थी। जो हकीकत है। Anyway guys, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर। अब हमें इजाजत, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्रश का नाम जरूर बताइएगा, और रखें अपनी दुआ में याद। हमारी वीडियो लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।